आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आज आपको बेसिकली चीज मैथमेटिक्स में हम बताने जा रहे हैं। कक्षा 8 के भी विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं, 9 के भी पढ़ सकते हैं, 10 के भी पढ़ सकते हैं। सामान्य चीज है, आप पढ़ते चले आए हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। और आप उसमें अगर शून्य जोड़ देंगे, शून्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट बढ़ते जाएंगे, तो ये संख्या आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। आज उसी के क्रम में हम आपको बताएंगे। आपका प्रकरण है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, पहले आप इसके बारे में जानिए। परमेय संख्या क्या होती है, फिर परमेय संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, दो परमेय संख्याओं को आपस में कैसे घटाया जाता है, दो परमेय संख्याओं को कैसे आपस में गुणा किया जाता है, दो परमेय संख्याओं को कैसे एक दूसरे में भाग किया जाता है, इसके बारे में बेसिकली आपको बताया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कक्षा 6 के भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, 7, 8 यानी आप 10 तक के बच्चे इसको परमेय संख्या के बारे में जान सकते हैं। तो आइए आज आपको बताया जा रहा है परमेय संख्या। पहले आप जानिए परमेय संख्या क्या चीज होती है। इसको अंग्रेजी में रैशनल नंबर भी बोलते हैं। रैशनल नंबर, परमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं और जिसका हर शून्य के बराबर न हो। जैसे मान लीजिए आपका है p/q। अब देखिए p/q ये आपकी परमेय संख्या हो गई, लेकिन इसका कंडीशन p/q इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q जो है उसका हर जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया परमेय संख्या। इसको जानना नितांत आवश्यक है। इसको आप आगे भी लिख सकते हैं और भी उदाहरण के द्वारा भी इसको आप समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3। अब ये 2 क्या हो गया भाई? अंश हो गया, यानी ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। यानी जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके वो परमेय संख्या कहलाती है। जबकि कंडीशन क्या है? हर जो है वो शून्य के बराबर न हो। यानी ये 3 जो है 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 3 शून्य के बराबर हो जाएगा तो उसका मान इंफिनिटी हो जाएगा, वो संख्या परमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो परमेय संख्या होती है। जैसे एग्जांपल से आपको मानते हैं, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट 9। इसको आप 9 लिख सकते हैं, हो गया। ये सारी संख्याएं परमेय संख्या है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर ये तो सिर्फ सिंगल है, हम इसको अंश और हर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो आप जान लीजिए कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर या 1 से भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप किसी संख्या में 1 से गुणा कर दीजिए, चाहे आप 1 से भाग करिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक संख्या है। अब आपके समझ में आएगा कि भाई इसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई जरूर लिख सकते हैं। आप इसको बदल दीजिए उस रूप में। आप सारी संख्याओं में 1 से भाग दे दीजिए। 1 से क्या करेंगे? भाग दे दीजिए। अभी हमने आपको बताया है कि किसी भी संख्या में चाहे आप 1 से भाग करिए, चाहे 1 से गुणा करिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर 1/1 आपने कर दिया। अब ये दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर, इसको परमेय संख्या कहते हैं। 2/1 यानी p की जगह पर आपका 2 हो गया और q की जगह पर 1 हो गया और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए 2/1 भी आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह से 3/1 भी परमेय संख्या हो जाएगी, 4/1 भी परमेय संख्या, 5/1 भी परमेय संख्या और सिमिलरली उसी प्रकार 9/1 भी आपकी परमेय संख्या है। तो यानी हर जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी रैशनल नंबर परमेय संख्या को हम कर सकते हैं p/q। p/q इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप
आप परवेश संख्या के बारे में आश्वस्त हो गए होंगे, आपको जानकारी भी हो गई होगी। यानी आप कोई पूछता है परवेश संख्या क्या है, तो बस आप जिसको अंश, आप ऐसे देहाती भाषा में भी कर सकते हैं कि जिसको अंश तथा हर के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसका हर शून्य के बराबर न हो, वो परवेश संख्या कहलाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको बताया गया तमाम परवेश संख्याएं आप लिख सकते हैं। 5/6, 2/3, 3/4, यानी आप तमाम परवेश संख्या आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। और कोई संख्या अगर सिंगल है, जैसा कि आपको भी बताया गया सिंगल है, तो आप बटा एक करके आप परवेश संख्या को निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये सारी संख्याएं आपकी परवेश संख्या है। अब आगे आपको बताया जाएगा कि परवेश संख्या को कैसे जोड़ा जाता है। हम परवेश संख्याओं को कैसे आपस में जोड़ते हैं। देखिए भाई, ये सब बेसिकली चीज है गणित पढ़ने के लिए, इन सब चीजों का जानना नितांत आवश्यक है। मान लीजिए कोई संख्या है 2/3, 2/3 कौन सी संख्या है? परवेश संख्या है। और एक दूसरी संख्या है 5/6, ये भी परवेश संख्या है, क्योंकि आप देखते हैं दोनों का हर शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए 2/3 भी परवेश संख्या और 5/6 भी परवेश संख्या है। अब इन दोनों परवेश संख्याओं को आपस में जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो मान लीजिए जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे। किस चीज का चिन्ह लगा देंगे? धन का चिन्ह लगा देंगे। अब आपको बेसिक कक्षाओं में बताया गया रहा होगा, इसको भिन्न भी बोलते हैं। भाई आपका भिन्न भी हो गया, परवेश संख्या तो है ही। परवेश संख्या कब हो जाएगी? जब उसका हर शून्य के बराबर हो, परवेश संख्या हो जाएगी। लेकिन भिन्न के रूप में भी रहेगी। अब जैसे 2/3 यह भी भिन्न हो गया, 5/6 यह भी भिन्न हो गया। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अब देखिए दो परवेश संख्याओं को आपस में आपको जोड़ना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले हर को बराबर करेंगे। हर को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगा? दोनों का आप लसा निकालेंगे। अब यहाँ पर 2/3 और 5/6 दोनों को आपस में जोड़ना है। आप 2/3 का हर 3 है और 5/6 का हर 6 है, तो हम इस प्रकार 3 और 6 का आप निकालेंगे, लसा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं। और लसा जब हम निकालेंगे, वही जो उसका लसा रहेगा वही इन दोनों का साझे का हर होगा। तो चलिए भाई, हम लसा निकालने के लिए 3 और 6 हमने लिख करके लाइन हमने खींच दिया और दोनों के बीच में कामा लगा दिया। अब हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे 3 भी कट जाए और 6 भी कट जाए, तो हमको मिल जाएगी यहाँ पर संख्या 3 से 3 में भाग देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और 3 से 6 में भाग देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए भाई, अब यहाँ पर 2 संख्या बची, तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं। 1 से काट देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 2 उसी तरह से कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0 और 2 हो जाएगा। फिर आप 2 से काट देंगे, ये 0 0 हो जाएगा, और जो भी बचता है उसको आपस में आप 3 × 1 × 2 बराबर आपका हो जाएगा 6। और इस तरह से 3 और 6 का लसा आपका हो गया 6। अब देखिए भाई, अब आप एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब लाइन क्यों आपने खींच दिया? लाइन इसलिए खींच दिया कि अब जो हमारा हर रहेगा वो दोनों भिन्नों का साझेदारी वाला हर होगा। यानी इसका भी हर होगा, 2/3 का भी हर यही होगा, और 5/6 का भी हर होगा। अब इसको साफ करने के लिए पहले भिन्न के हर से इसमें जो साझे वाला हर है इसमें आप भाग देंगे। यानी पहले भिन्न का हर है 3, अब 3 से 6 में आप क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 × 6 आ गया, और बचा 2, फिर 2 का 2 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 2 × 2 हो जाएगा 4। अब ये इसकी समस्या सॉल्व हो गई। अब ये पहली वाली भिन्न हो गई 4/6। पहली वाली भिन्न क्या हो गई? 4/6। लेकिन अब आप कहेंगे दूसरी होगी, दूसरी नहीं होगी, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4/6 को जब आप न्यूनतम सरलतम करेंगे फिर ये आपका 2/3 हो जाएगा। तो आपका साझा वाला भिन्न हो गया 6, 3 से आपने भाग दे दिया, 3 × 2 = 6, और 2 से 2 में गुणा कर दिया आपने, हो गया 4। ये इसकी समस्या सॉल्व हो गई। बची दूसरी भिन्न। अब दूसरे भिन्न में भी वही प्रोसेस आप करेंगे, यानी दूसरे भिन्न के हर से साझे वाले हर में
भाग आप देंगे, यानी 6 से 6 में आपने भाग दिया तो आपका आ जाएगा 1 आएगा, और 1 का फिर आप गुणा 5 में करेंगे तो 1 बचेंगे 5, आपका हो जाएगा 5। अब आप देखिए ये 6 जो है ये साझे वाली भिन्न हो गई, दोनों की भिन्न हो गई 6, और अब आप जोड़ देंगे 4 में 5 जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 4 5 9, 9/6। अब ये 9/6 आपके दो परमेय संख्याओं का योगफल हो गया, यानी 2/3 5/6 का हो गया। लेकिन इसको अब आप और सरलतम अगर करना चाहेंगे, न्यूनतम करना चाहेंगे, तो आप एक ही संख्या से अंश को और हर को आप काट सकते हैं। चलिए भाई काट दीजिए, 3 से कट जाएगा 3 3 का 9 और 3 दूना 6, ये आ जाएगा आपका 3/2 एंड दिस इज योर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 2/3 और 5/6 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3/2। तो ये आपका हो गया दो परमेय संख्याओं को आपस में इसी तरह से जोड़ते हैं। इसी पर आधारित आप होमवर्क भी कर सकते हैं, तमाम परमेय संख्याओं को आप आपस में जोड़ सकते हैं। आप लिखना हो तो लिख लीजिए, हम लिख भी दे रहे हैं, आप घर पे प्रयास करिएगा कि दो परमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, आप ध्यान दीजिए। आपको होमवर्क दे दिया जा रहा है, जैसे लिख लीजिए आपका हो गया 5/6 धन 3 आप इसको 9 लिख सकते हैं। अभी 2 ही जोड़िए, फिर आगे आपको 3 का भी बताएंगे। अभी दो परमेय संख्याओं को आपस में जोड़िए। दूसरा भी आप लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं आप 2/7 धन 5/14, फिर आप आगे और लिख सकते हैं 3/8 धन 5/16, 5 लिख लीजिए आप। चलिए आगे आप लिख सकते हैं 5/12 धन 6/24, एक और आप लिख लीजिए 7/5 धन 5/10। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया, और परमेय संख्याओं को आप कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में आपको ये उदाहरण बता दिया गया, और इसी पर आधारित आप पहले क्या करेंगे, दोनों का हर बराबर करेंगे, दोनों का हर बराबर करेंगे। अब आप कहेंगे बराबर कैसे होगा साहब, तो आपको लघुत्तम दोनों का निकालना पड़ेगा, और लघुत्तम निकाल करके आप साझा वाला प्राप्त कर लेंगे, और पहले भिन्न के हर से साझे वाले भाग देंगे, और भागफल जो आएगा वो पहले भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे। जैसे 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 घन 6, 1 बचेगा 5, और तब आप जोड़ देंगे और उनका सरलीकरण कर देंगे, छोटा होने जाएगा रहेगा। यानी छोटा कैसे करना है, एक ही संख्या से आप अंश में भी भाग देंगे, एक ही संख्या से आप हर में भी भाग देंगे। अगर नहीं कटता है तो आप उसी रूप में लिख देंगे, यह नहीं कि आप ऊपर वाला दूसरी संख्या से काट दें, नीचे वाला दूसरी संख्या से काट देंगे, आप कहेंगे साफ सरलतम वो गलत हो जाएगा। आप एक ही संख्या से अंश में भी भाग दीजिए और उसी संख्या से हर में भी भाग दे दीजिए। अगर कट जा रहा है तो जहां तक कटता है वही आपका वो सरलतम रूप होता है। तो ये आपको बता दिया गया परमेय संख्या। आपको एक बार फिर रिपीट कर देना चाह रहे हैं, P/Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जिसका हर शून्य के बराबर न हो, परमेय संख्या कहलाता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, और बटा आप एक जिसका कोई हर न हो उसका आप हर एक लिख सकते हैं। ये आपको पावर है, क्यों? क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, इसको कक्षा 8 वाले, 9 वाले, 10 वाले में इसको ट्राई करें। ये बेसिकली चीज है, जानना नितांत आवश्यक है। कल हम आपको बताएंगे कि परमेय संख्याओं को कैसे घटाया जाता है, और सरल रेखा के माध्यम से कैसे इसको जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या है 5/6 और 3/9 है, तो इसको हम संख्या रेखा पर कैसे इसको जोड़ सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।